बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैप 4 लागू हो गया है। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स स्कूल जा पाएंगे, बाकियों के लिए क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें ग्रैप 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा की जाएगी। ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों की एंट्री होगी। अब आपको जल्दी से दिखाते हैं कि आज से दिल्ली में कौन कौन सी पाबंदियां ग्रैप 4 के तहत लागू हो गई हैं। पहली बड़ी पाबंदी यह है कि दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों की ही एंट्री होगी। इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक दिल्ली में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा डीजल की मीडियम गाड़ियों पर भी रोक लगी गई है। इसके अलावा डीजल की हैवी गाड़ियों पर भी दिल्ली में आज से पाबंदी लग गई है। इसके अलावा ग्रैप 4 के तहत दिल्ली से बाहर की कमर्शियल गाड़ियां भी नहीं आ पाएंगी। और इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो BS4 या इस वर्जन से नीचे की जो गाड़ियां हैं, जैसे BS3 या BS2, ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं है। सिर्फ BS6 की डीजल गाड़ियां चल पाएंगी। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्य पर आज से पूरी तरीके से पाबंदी लग गई है। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्य पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा केबल और पाइपलाइन बिछाने जैसे जो काम होते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी कि प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का लेवल जो है यहाँ पर डेंजरस श्रेणी में पहुंच चुका है। तीनों ही जगहों पर एक चीज कॉमन है, वो है धुआं, हवा में घुला स्मॉग हर जगह नजर आ रहा है। कुछ ही जगह आपको साफ नजर आएगी, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो यहाँ पर नजर आ रही, कम हो गई है। दिल्ली की इंडिया गेट की बात करें, वहां पर अक्षरधाम मंदिर की बात करें, एम्स की बात करें, हर जगह एक जैसा नजारा नजर आ रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की मोटी चादर पसरी हुई नजर आ रही है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में आज से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हो गई हैं, लेकिन दिल्ली में आप देखिए कि किस तरीके से सांसों का संकट जो है एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉग से किस तरीके से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर और एम्स की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का लेवल बेहद सीवियर श्रेणी में पहुंच चुका है। और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन से ये तो रॉकेट की रफ्तार से हाई हुआ है। सबसे पहले 15 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली में ग्रैप 1 लागू हुआ है। ग्राफिकली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब कौन कौन सी पाबंदियां लगी हैं। देखिए, 15 अक्टूबर ग्रैप 1 लागू हुआ। 7 दिन के बाद यानी कि 22 अक्टूबर को ग्रैप 2 लागू किया गया। देखिए कि किस तरीके से 22 अक्टूबर के बाद ग्रैप 2 लागू हुआ। 24 दिन, ठीक 24 दिन के बाद यानी कि 15 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई। 15 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई। उसके ठीक 3 दिन के बाद आप देखिए कितने तेजी से यहां पर प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। 18 नवंबर को ग्रैप 4 लागू किया गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर दिल्ली वाले जो है वो लगातार प्रदूषण से परेशान होते नजर आ रहे हैं। प्रदूषण की वजह से एनसीआर का नजारा भी दिल्ली से अलग नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी गहरा धुंध जो है वो छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर की 3 तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा की ये 3 तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली एनसीआर के ऊपर धुंध की मोटी चादर बिछा दी गई हो। स्मॉग की वजह से लोगों को ड्राइविंग में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोगों को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो अलग है, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको समझाने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से यहां पर लोगों के आसपास जो है किस तरीके से सांसों का संकट वो है गहराता हुआ नजर आ रहा है। आज से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन विजिबिलिटी आप देखिए कि किस तरीके से बेहद कम जो है कई इलाकों में नजर आ रही, कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है। ऐसे में जो ड्राइवर्स हैं, जो आम जनता है, लगातार परेशान होती नजर आ रही है।
और दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ाया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती है। ग्रैब 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही, तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैब 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 7,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी। कहाँ है बायोडिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मोक टावर का क्या हुआ? वैसे 23 करोड़ रुपए वाला कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, दोष किसी और का, दोष मेरा नहीं है। हमने काम किया तभी तो हम सीएनजी बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो 2000 इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो दिल्ली के सारे जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज उसको हमने 100% शिफ्ट कर दिया। हम काम कर रहे हैं तभी तो 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जनरेटर का धुआं कम कर रहे हैं। और भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? आप BS4 की पोल्यूशन फैलाने वाली बस भेजोगे दिल्ली के अंदर जानबूझ करके। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली जलती थी 47,000 से घट के 7,500 हो गई, और उत्तर प्रदेश में 1500 जली थी 2 साल पहले, वो 2,500 हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी ले ली है क्या कि हम दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए पोल्यूशन बढ़ाते रहेंगे? सवाल ये नहीं है कि कंपटीशन क्या है, सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों को मिला क्या। जो काम नहीं हो उसमें कहा जाता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और जो हो जाता है उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। तो दोनों में से एक बात तो हो नहीं सकती। तो 10 सालों में दिल्ली को मिला है प्रदूषण की मार, टूटी हुई सड़कें। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद माना जेल से आने के बाद कि सड़कें टूटी हुई हैं। तो आते ही पहले तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी की जो मुख्यमंत्री हैं वो 1 साल से PWD मिनिस्टर हैं, वो काम नहीं कर रही थी। तभी तो सड़कों की रिपेयर के लिए केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो स्मॉग पर सियासत से इतर एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि ठंड का मौसम आते ही प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियां उतनी ही चल रही हैं जितनी हर मौसम में चलती हैं, लेकिन ठंड का मौसम आते ही आखिर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल क्यों बढ़ जाता है, तो इसकी वजह भी आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। असल में आपको बता दें कि ठंड के मौसम में होता यह है कि हवा की रफ्तार कम हो जाती है। ग्राफिकली आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण जो है वो लगातार दिल्ली में खास तौर पर ठंड के मौसम में बढ़ता है। सर्दी में हवा की रफ्तार कम हो जाती है, धूल कणों की मूवमेंट यहां से थमने लग जाती है। इसके अलावा धूल कण हवा में बने रहते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स बने रहते हैं। धूल कण ऊपर उठ नहीं पाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम बारिश का इंतजार करते हैं कि धूल के कण जो है वो ऊपर उठ जाएं, पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाए। लेकिन आपको ये समझाने की हम कोशिश करें ग्राफिकली कि किस तरीके से पहले तो हवा की रफ्तार कम होती है, फिर कणों की मूवमेंट थमने लग जाती है, कण जो है हवा में बने रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बने रहते हैं, और धूल कण ऊपर उठ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।